Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Divine Image, which was written by William Blake. This is included in a subject named as 19th Century Poetry, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. विलियम ब्लेक जो है वो एक इंग्लिश पोइट है, एक पेंटर है और एक प्रिंट मेकर है, ठीक है। और जो लिटरेचर और विजुअल आर्ट की हिस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर एक सेमिनल फिगर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम में इसको कोई अप्रिसिएशन नहीं थी मिली, लेकिन बाद में इसको इसके वर्क की ओरिजिनलिटी, विजनरी क्वालिटी और डेप्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिगार्ड किया गया था। इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो एक्सटेंड करती हैं पोइट्री के अक्रॉस, विजुअल आर्ट के अक्रॉस और मिस्टिसिज्म के अक्रॉस, और इसको एक मल्टी फेसेटेड फिगर बनाती हैं जिसका इन्फ्लुएंस रेजोनेट करता है मल्टीपल डिसिप्लिन्स के साथ। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट वर्क है पोइटिकल स्केचेस, जो 1783 के अंदर इसने पब्लिश कराया था, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है एलिजाबेथन और जो क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं इनके इन्फ्लुएंस को। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसकी ये जो यूनिक वॉइस है ये सून इमर्ज हुई थी, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, विजनरी क्वालिटीज़ थी और मिस्टिकल का ब्लेंड था एवरीडे लाइफ के साथ। अब मिस्टिकल जो है वो क्या है, मिस्टिकल बेसिकली जो है वो सूफियाना को कहते हैं, ठीक हो गया। तो सूफियाना और मिस्टिकल का ब्लेंड था एवरीडे लाइफ के साथ। उसके बाद हम चलते हैं पोएम के टेक्स्ट की तरफ। ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज virtues of delight return their thankfulness. For mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human rest. Then every man of every clime that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. And all must love the human form in heathen Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, their God is dwelling too. तो ये जो है इस पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है। नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये जो पोइम है द डिवाइन इमेज, बेसिकली दो तरह की पोइम्स है, द डिवाइन इमेज एंड आ डिवाइन इमेज। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों के टेक्स्ट भी डिफरेंट है, लेकिन जो 6 सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन है 19th सेंचुरी पोइट्री की उसमें द डिवाइन इमेज है, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। द डिवाइन इमेज जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का एक पार्ट है, ठीक है, और इसको 1789 के अंदर पब्लिश कराया गया था। वगैरह जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो 1794 के अंदर है। जो हमने इन्फेंट्स और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक पार्ट है, ठीक है, और जो आज हम डिस्कस करें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का एक पार्ट है। उसके बाद विलियम ब्लेक जो है वो रोमांटिक और प्रॉफिटिक वर्क लिखता है। डिवाइन इमेज जो है वो बेसिकली एक आइडियल वर्ल्ड को पोर्ट्रे कर रही है। जो पोइम है वो 4 ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वर्चुअस बताते हैं। फर्स्ट जो है वो मर्सी है, सेकंड जो है वो पिटी है, थर्ड जो है वो पीस है, एंड फोर्थ जो है वो लव है। तो जो ये पोइम है ये 4 ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वर्चुअस के बारे में बता रही है जो इंसान के हार्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं और इसको खुदा के साथ जो है वो कनेक्ट भी करते हैं। बाद में क्या है कि विलियम ब्लेक ने एक और पोइम लिखी थी द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है और उसका कंट्रास्ट कराया गया था द डिवाइन इमेज। जो द डिवाइन इमेज है अगर आप उसका टाइटल देखें और जो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट है उसका ओरिजिनल टाइटल ह्यूमन इमेज है, ठीक है। तो ये दोनों के टाइटल बड़े स्ट्राइकिंगली जो है वो कंट्रास्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं वन बाय वन, हम इस जो पोइम के 5 स्टेंजाज हैं, ठीक है, वन बाय वन हम हर स्टेंजा का जो है वो एनालिसिस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ। जो फर्स्ट स्टेंजा है वो 4 वर्चूज़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। पहला है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। अब ये जो चारों वर्चूज़ हैं अगर देखें तो इनको कैपिटलाइज किया गया, रीज़न क्या, इनको पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, तो पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या है, द एट्रीब्यूशन of human characteristics to something non-human, कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी एट्रीब्यूशन करना किसी ऐसी चीज़ के साथ जो कि नॉन ह्यूमन है।
तो ये बेसिकली इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो है टू मर्सी पिटी पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, ये हमारे स्टैंजा की लाइन है। ये जो पर्सोनिफिकेशन है ये रिफ्लेक्ट करती है कि डिविनिटी यानी जो डिवाइन फोर्स है यानी कि गॉड है उसके दरमियान में और ह्यूमैनिटी यानी कि जो ह्यूमन है उनके दरमियान में रिलेशनशिप को। मोर ओवर ये वर्चू जो हैं ये प्रेयर के लिए एक ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्ट्रेस के केस में, और उनको चेरिश किया जाना चाहिए और उनको प्रेज भी किया जाना चाहिए। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। ठीक है, अब ये नोटिस करें कि जो स्टेंजा का स्टाइल है और जो फॉलोइंग वंस है डिवाइन इमेज में उनकी क्लियर और सिंपल लैंग्वेज और फोकस करते हैं इमेज जो पोर्ट्रे की गई है रादर देन ऑन लैंग्वेज इटसेल्फ। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेंजा 2 की तरफ। स्टेंजा 2 जो है उसमें बेसिकली अगर हम देखते हैं किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, सेकेंड स्टेंजा जो है, अब ये जो 4 विर्चूज़ हमने पढ़े हैं 4 विर्चूज़, इन सब विर्चूज़ को लिंक करता है गॉड के साथ भी और ह्यूमन के साथ भी, कि ये विर्चूज़ इंसान के हार्ट में भी हैं और ये गॉड में भी पाए जाते हैं। जो लिरिकल वॉइस है रेफरेंस करती है विर्चू को अगेन और डायरेक्टली रिलेट करती है गॉड के साथ। फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, एंड आफ्टर दैट दिस सेम विर्चूज़ आर रिलेटेड टू मैन। पहले ही विर्चूज़ खुदा के साथ हैं किस लाइन में, फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, बाद में यही विर्चूज़ मैन के साथ भी रिलेट किए गए हैं। एंड मर्सी पिटी पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। नोट करें कि जो रिपीटेशन है विर्चूज़ की और कैसे ये यूनिटी बनाते हैं डिविनिटी के दरमियान में और ह्यूमैनिटी के दरमियान में। ये जो रिलेशनशिप है गॉड और मैन के दरमियान में ये फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया गया है और इस्टेब्लिश किया गया है। ये 2 वर्ड्स जो मेंशन किए हैं इन लाइंस के अंदर, जो बॉन्ड है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ, उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। थर्ड स्टेंजा जो है डिवाइन इमेज का, वो बेसिकली फोकस करता है डिस्क्राइब करना हर विर्चू को डिस्क्राइब करने के ऊपर इसका मेन फोकस है और कैसे ये मैन काइंड के साथ रिलेट है। नोट करें कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये विर्चू सेपरेटली अपेयर हुए थे। जो लिरिकल वॉइस है उन्होंने वो लिस्ट करती है इन विर्चूज़ को और इनको ह्यूमन फॉर्म के साथ जो है वो असाइन कर देती है। जैसे मर्सी, अब इन विर्चूज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है। फर्स्ट मर्सी ह्यूमन हार्ट, ठीक है, मर्सी ह्यूमन हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो पिटी क्या है, ये ह्यूमन फेस। उसके बाद हम देखते हैं तो लव ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है और पीस जो है वो ह्यूमन ड्रेस है। तो ये चारों जो हैं विर्चूज़ इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो है ये जो चेंज है मैसेज ऑफ पोएम के अंदर, ये एम्फेसाइज करता है हर विर्चू की करेक्टरिस्टिक को। विर्चू जो पहले बताए हैं उनकी करेक्टरिस्टिक बताई हैं और इनका रिलेशन मैन के साथ बताया है। और बहुत ज़्यादा जो वर्ड की रिपीटेशन है जैसे ह्यूमन की, ये फोकस करती हैं कि इनका लिंक जो है, ये जो ह्यूमन है इसका लिंक है इन विर्चूज़ के साथ, ठीक है, इसकी पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद स्टेंजा 4 की तरफ चलते हैं। जो 4th स्टेंजा है वो लिंक करता है विर्चूज़, लिंक क्रिएट करता है विर्चूज़ और ह्यूमैनिटी। और लिरिकल वॉइस के अकॉर्डिंगली ये विर्चू जो है हर मैन में है और मैन क्या हर क्लाइंट का, और हर क्लाइंट का हर मैन अपनी प्रेयर्स के अंदर ये विर्चूज़ जो हैं इन ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अगेन क्या है कि जो ये फर्दर करता है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इन विर्चूज़, ये जो विर्चूज़ हैं इनके ह्यूमन एस्पेक्ट को और कंटिन्यू करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है ह्यूमैनिटी और डिविनिटी दोनों के दरमियान में, ठीक है। यानी कि डिवाइन फोर्स, डिविनिटी बेसिकली डिवाइन फोर्स है और ह्यूमैनिटी ह्यूमन जो है, ठीक है। डिविनिटी डिवाइन फोर्स और इसको आप जो है डिवाइन फोर्स क्या होती है, गॉड। ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है इजीली आपको पता चल जाता है कि जब लिरिकल वॉइस कहती है, ये कहते हैं कि जितनी भी प्रेयर्स हैं, ठीक है, वो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन के लिए। नोटिस करें कि जैसे कैसे क्वार्टरेन एंड होता है, ठीक है, विर्चूज़ पे रिपेंड करते हुए टुगेदर, और ये मेंशन किया जाता है प्रीवियस स्टेंजाज ऑफ डिवाइन इमेज में। नेक्स्ट जो है लास्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं, 5th स्टेंजा। बेसिकली सारी पोएम्स के अंदर ये क्या है कि विर्चूज़ को इंसान के साथ भी जो है वो लिंक किया गया है, गॉड के साथ भी, और फिर अल्टीमेटली क्या है कि जब देखें अगर ये दोनों विर्चूज़, ये चारों जो विर्चूज़ हैं, ये दोनों के साथ खुदा के साथ भी और ह्यूमन के साथ भी लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली फिर गॉड और ह्यूमन का भी आपस में एक कनेक्शन है, उनका भी आपस में लिंक है।
फाइनल स्टेंजा डिवाइन इमेज का एक्सप्लेन करता है कि कैसे ह्यूमैनिटी की सारी फॉर्म्स जो है उनको चेरिश करना चाहिए। जो लिरिकल वॉइस है वो मेंशन करती है कि ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन टर्को ज्यू, दिस इज बिकॉज ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ह्यूमैनिटी की फॉर्म है डिविनिटी के साथ, और कॉन्सिक्वेंटली फिर वो सारी, यानी कि जितनी भी ह्यूमैनिटी की फॉर्म है सारी अपनी प्रेयर्स के अंदर इन वर्चुअल्स को यूज़ करती हैं। तो ये सारी जो हैं वो खुदा के साथ लिंक है और फिर सारी ही इंपॉर्टेंट हुई। तो ह्यूमैनिटी की कोई फॉर्म है, वो ज्यूइश है, तुर्क है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि फाइनली जो लिरिकल वॉइस है फिनिश करती है पोएम को कहते हुए कि जो 3 वर्चूज़ हैं, मर्सी, लव, पिटी, वैसे 4 हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। तो जो मर्सी है, पिटी है, लव है, ये को एग्जिस्ट करते हैं खुदा के साथ भी, क्योंकि मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। ये हाईलाइट करती है आइडिया ऑफ इनसेपरेबिलिटी किसके दरमियान में, खुदा के दरमियान में और मैन के दरमियान में, जैसे कि प्रीवियस क्वार्टरेंस के अंदर प्रेजेंट किया गया है कि चूँकि चारों वर्चूज़ खुदा में भी प्रेजेंट हैं और ये चारों वर्चूज़ इंसानों में भी प्रेजेंट है, तो अगर इन दोनों में है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का भी आपस में एक बहुत गहरा जो है वो रिलेशन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म और टोन की तरफ। जो पोइम है उसके 5 स्टेंजाज हैं और ये एक बैलर फॉर्म के अंदर जो है लिखी गई है। इसका मतलब है कि स्टेंजाज जो है क्वार्टरेंस है, क्वार्टरेंस क्या है, 4 लाइन्स जिसमें हो, ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर 4 लाइन्स हों उसको क्वार्टरेंस कहते हैं, ठीक है। और इनमें आल्ट्रेशन है 4 और 3 बीट्स की। जो राइम स्कीम है वो क्या है, वो AB और CB है, ठीक है। और इसमें सिंपल सिंटेक्स, डिक्शन और स्ट्रक्चर है, ये जनरेट करता है एक नेचुरल और रेगुलर पेस, ठीक है। जो सॉन्ग्स और हाइमिन्स में आप देखते हैं और हारमोनियसली कंबाइन होती हैं आइडियाज़ के साथ जिनको प्रेजेंट किया गया है। जो टोन है इसकी वो डायडेक्टिक है, ठीक है। और थ्रू आउट दिस स्टेंजा ये जो टोन है ये सेम रहती है। बाद में हम चलते हैं थीम्स की तरफ। पहला थीम जो है वो ह्यूमन वर्चूज़ एज डिवाइन एट्रीब्यूट, कि इंसान के जो वर्चू हैं वो डिविनिटी का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं विलियम ब्लेक जो है वो पर्सोनिफाई करता है कि एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज जैसे मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ये प्रेजेंट करते हैं डिवाइन और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। ये वर्चूज जो हैं ये गॉड की जो नेचर है उसकी एक रिफ्लेक्शन है और इंसान के अंदर ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ के तौर पर प्रेजेंट हैं। ये पोइम जो है ये सजेस्ट करती है कि इन वर्चूज़ को एम्बॉडी करके ह्यूमन जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आप के अंदर जो है वो डिवाइन को, ठीक है। क्योंकि ये वर्चूज़ डिविनिटी में भी प्रेजेंट है और ह्यूमैनिटी में भी, और एज अ रिजल्ट इन दोनों के दरमियान में जो है वो कनेक्शन है। नेक्स्ट इंटर कनेक्शन है गॉड और ह्यूमैनिटी का। विलियम ब्लेक जो है वो ये एम्फोसाइज करता है कि खुदा और इंसानों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन है और वो स्टेट करता है कि जो गॉड के वर्चूज़ हैं वो मिरर्ड है ह्यूमैनिटी में, ठीक है। और ये आइडिया रिफ्लेक्ट करता है इसका बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन विद इन ईच पर्सन। और ये कहता है कि हर पर्सन के अंदर जो है वो डिवाइन की प्रेजेंस है, क्योंकि हर बंदे के अंदर जो भी कोई फॉर्म है ह्यूमैनिटी की उसके अंदर ये वर्चुअस जो हैं उसकी प्रेयर में ये प्रेजेंट हैं। गॉड को डिस्क्राइब करते हुए कि उसमें मर्सी, पिटी, पीस एंड लव है, ब्लेक ये सजेस्ट करता है कि जो खुदा की ट्रू वर्शिप है वो इन वर्चुअस की प्रैक्टिस और एप्रिसिएशन से ही आती है। नेक्स्ट जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का थीम है। ये जो पोइम है ये प्रमोट करती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इक्वालिटी के आइडिया को। ये रिजल्ट करती है कि हर पर्सन रिगार्डलेस उसका बैकग्राउंड, कि वो एक टर्क है, वो हिडन है, ये जू है, उसमें वो पोजेस करता है डिवाइन इमेज, क्योंकि उसके अंदर ये वर्चूज़ पाए जाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ह्यूमैनिटी की फॉर्म है वो सारी अप्रिशिएबल है। ये जो मैसेज है इंक्लूसिविटी का और टॉलरेंस का, ये प्रोग्रेसिव है, ब्लेक के टाइम के लिए प्रोग्रेसिव था, ठीक है। और अलाइन करता है उसका जो ब्रॉडर विजन है सोशल जस्टिस और स्पिरिचुअल यूनिटी, ठीक है। और वो भी कहता है कि जितनी ह्यूमैनिटी की फॉर्म्स हैं उन सब के अंदर जो है वो ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, इक्वालिटी, ये सारा कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसका विजन है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, यूनिटी के लिए, जो उसका इस पोइम के अंदर भी हमें नजर आता है। लास्टली हम इस पोइम को कंक्लूड करते हैं। जो डिवाइन इमेज है विलियम ब्लेक से ये एक एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन वर्चूज़ और डिवाइन एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप के दरमियान में। ये विजन प्रेजेंट करती है डिविनिटी का जो डीपली एम्बेडेड है इंसान की नेचर, एम्फेसाइज करती है यूनिवर्सल और इंक्लूसिव नेचर, ट्रू स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। ये एक सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर है इसका। जो पोइम है वो कन्वे करती है एक टाइमलेस मैसेज किसका, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के फाउंडेशन है दोनों इंसान की एग्जिस्टेंस और डिवाइन की एग्जिस्टेंस के। तो आज के टॉपिक में हमने जो है इस पोइम डिस्कस की है द डिवाइन इमेज, ठीक है। उसका जो है राइटर का इंट्रोडक्शन, उसका टेक्स्ट हमने ओरिजिनल टेक्स्ट स्टडी किया, उसके बाद हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जो है वो
वन बाय वन जो एनालिसिस किया हमने स्टेंजास का, उसके बाद उसकी फॉर्म पढ़ी, उसके टोन पढ़ी और उसके थीम्स को स्टडी किया और लास्ट पे इस पॉइंट को कंक्लूड किया. होप यू गाइस लाइक माय वीडियोस, माय लेक्चर, एंड इफ you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.